जय हिंद क्लास 6। तो अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 3D सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3D को समझेंगे क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जाननी पड़ेंगी। क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है भाई? सबसे पहला पॉइंट देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? तो यहाँ ये बता रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि अगर आपके पास दो होल नंबर्स हैं, इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, ठीक है, ए एंड बी अगर टू होल नंबर्स है देन तो क्या होगा? तो बता रहे हैं यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी में कि ए इंटू बी, यानी ए इंटू बी करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा? होल नंबर होगा। क्लियर है? ए इंटू बी करेंगे यानी दो होल नंबर्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट आएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे, वो भी क्या होगा? होल नंबर होगा। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? तो इसमें बता रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, कह रहा है कि ए एंड बी टू होल नंबर्स हैं तो ए इंटू बी इक्वल हो जाएगा बी इंटू ए। ठीक है, देखो समझो इसको, अगर 3 इंटू 2 करें, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, बात वही है। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, सेम आना है। तो वही कम्यूटेटिव लॉ में आपको बताया है कि दो अगर होल नंबर्स हैं तो a इंटू बी ये किसके इक्वल हो जाएगा? b इंटू ए के। थर्ड जो नंबर है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखो, पहले भी सुने हो, जान भी रहे हो। ठीक है, तो यही चीज है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब ये क्या है? तो ये देख रहे हो ना, किसी भी नंबर में अगर हम जीरो का मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी होल नंबर में अगर हम जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। या जीरो में हम किसी होल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। कहने का मतलब, चाहे आप जीरो का मल्टीप्लाई किसी होल नंबर में कराइए या किसी भी होल नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है, ठीक, किसी भी होल नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई कराओ या जीरो में किसी होल नंबर का मल्टीप्लाई कराओ तो तुम्हें जीरो ही मिलेगा। क्लियर है? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। वन की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये भी जान ही रहे हो ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी होल नंबर में अगर हम वन का मल्टीप्लाई कर दें तो वही होल नंबर हमें मिलना है। ठीक है, किसी भी होल नंबर में वन का मल्टीप्लाई कर दें या वन में किसी का मल्टीप्लाई कर दें किसी भी होल नंबर का तो हमें वही होल नंबर मिल जाएगा। जैसे 2 इंटू 1 करेंगे तो भी हमें 2 मिलेगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो भी हमें 2 मिलेगा। ठीक है, अब आइए जो फिफ्थ पॉइंट है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? तो यहां बता रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर होल नंबर्स, ए बी सी अगर होल नंबर्स हैं तो क्या होगा? तो यहां बता रहा है कि ए इंटू बी, पहले ए इंटू बी एक ब्रैकेट में इंटू सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी। समझ रहे हो ना? तीनों का देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 या 1 इंटू 2 इंटू 3, तीनों 1 2 3 अगर हम वैल्यू ले लें 1 2 3 1 2 3 तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर थर्ड नंबर से, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? पहले लास्ट सेकंड जो दो नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर दें, फिर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। अब अगला जो है सिक्स्थ नंबर जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यानी मल्टीप्लिकेशन एडिशन के साथ। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है। ए बी सी 3 होल नंबर्स हैं सच दैट, इस तरीके से कि ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी, ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी। ठीक है, यह है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देख रहे हो ना, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसमें ध्यान से देखना, ए का मल्टीप्लाई एक बार बी के साथ कराएंगे, ए इंटू बी एक ब्रैकेट में, फिर ये प्लस का साइन है, इसको प्लस का साइन यहां पुट करेंगे, फिर ए इंटू सी यहां करेंगे ए इंटू सी। अब समझ में आया? यही है आपका मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि अगर इस तरीके के फॉर्म में दे दिया है ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो एक बार आप ए का मल्टीप्लाई बी के साथ कराएंगे ए इंटू बी, और एक बार ए का मल्टीप्लाई सी के साथ कराएंगे ए इंटू सी। क्लियर है? अब सतवां जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जैसे एडिशन था वैसे सब्ट्रैक्शन भी है, जहां प्लस है उसकी जगह माइनस हो जाएगा, काम करना वही है हमें। ठीक है, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए के साथ बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इंटू बी एक ब्रैकेट में, फिर माइनस का साइन, ए इंटू सी एक ब्रैकेट में। ठीक है, यही है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन और ये है ओवर एडिशन।
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज थी, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो है हमारा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 3D में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। एक ट्रू स्टेटमेंट हमें बनाना है। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, तो हमें फिलअप करना है कि क्या होगा। तो इसको इरेज कर दिया जाए, इसको इरेज कर दिया जाए, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ओके। देखिए बहुत सिंपल है ये भी। 68 इंटू 95 इक्वल टू 68 इंटू 100 माइनस 68 इंटू डैश, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद एक और देखते हैं, 59 इंटू 66 प्लस 59 इंटू 34 इक्वल टू 59 इंटू डैश प्लस डैश, ठीक, ये है। और एक और देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, 593 मल्टीप्लाइड बाई 188 इक्वल टू 188 मल्टीप्लाइड बाई डैश, ठीक है। देखिए भाई बाकी जो बच्चा है वो आप खुद से करेंगे, ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है, ये समझ लेंगे तो सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो 8th नंबर है क्या है, 68 इंटू 95, ठीक है, ये है। इसको ध्यान से देखो, ये है 68 इंटू 95, ठीक। अब यहाँ पे क्या राइट किया गया है, यहाँ पे ये लिखा गया है 68 इंटू 100 है, माइनस 68 इंटू डैश। अब देखो वहाँ क्या फिल कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ है 68 इंटू 95, तो इसको देखो इस तरीके से राइट किया गया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो 68 इंटू, ठीक, ब्रैकेट में क्या कर देंगे 100 माइनस 5। अगर हम 100 माइनस 5 कर दें तो 95 हमें मिल जाएगा कि नहीं। तो यही चीज़ है, देखो 68 इंटू 100 माइनस 5 का मतलब 95 हो गया, बात वही है जो लिखा गया है। अब इसको देखो इस तरीके से किया है, 68 इंटू 100 एक साइड में एक बार में लिखा है, याद है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि a इंटू बी माइनस सी, तो हमारे पास क्या था, a इंटू बी एक ब्रैकेट में माइनस a इंटू सी एक ब्रैकेट में, ये था a इंटू बी, a इंटू बी, a इंटू सी, तो a है c नहीं है, तो c क्या होगा हमारा 5, तो वहां पे हम क्या पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे। ये क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ना कि क्या पुट करना है वहां पे, 100 माइनस 5, सी की वैल्यू 5, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5। ये आपका हो गया, इस तरीके से आपको फिलअप करना है, ठीक। ये सब राइट नहीं करना है, ये तो मैं समझाने के लिए बस लिखा हूँ, आपको भी डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। अब देखिए जो 7th नंबर है वो क्या है, 59 इंटू 66, ये हो गया 59 इंटू 34। अब देखो ये a है, a इंटू बी, ये हो गया, और ये है a इंटू सी, देख रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, अरे ओवर एडिशन पे है ये, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये, a इंटू बी प्लस a इंटू सी इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी, यही होगा b प्लस सी। तो b का वैल्यू क्या है 66, तो यहां लिखेंगे 66, प्लस c का वैल्यू क्या है 34, तो वहां लिखेंगे 34, ठीक है। ये हो गया भाई, कंप्लीट हो गया, क्लियर, बात समझ में आ रहा है। इसीलिए जो प्रॉपर्टी है उसको दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठ जाएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। थर्ड नंबर देखिए वो क्या है, 593 इंटू 188 इक्वल टू 188 इंटू, तो देखो 188 इधर है, 188 इधर है। अब क्या नहीं है, 593 नहीं है, तो 593 यहाँ लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि दोनों हमें इक्वल करना है, इस वजह से 593 दोनों बराबर हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, कह रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बस आपको ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी
यूज़ की गई है या कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, बस प्रॉपर्टी का नाम बताना, इसको सॉल्व वॉल्व नहीं करना है। तो देखा जाए, इसको इरेज कर दिया जाए। प्रॉपर्टी कौन सी है इसमें यूज़ की गई है देखा जाए तो पहला है आपका 19 इंटू 17, 17 इंटू 19। बता दोगे a इंटू बी या b इंटू सी, अरे सॉरी a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, बात वही है। और ये किस में बताया था मैंने, एसोसिएटिव लॉ में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। सेकंड जो है वो है 16 इंटू 32 इज अ होल नंबर। ये तो सिंपल है ना, 16 इंटू 32 है। तो बता रहा था कि a इंटू बी अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। इसमें लिखा भी हुआ है इज अ होल नंबर, ये लिखा हुआ है। 16 इंटू 32 इज अ होल नंबर। मल्टीप्लाई करने पे अगर होल नंबर मिलता है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने यही बताया था कि अगर आप दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर आएगा। तो यहां पे लिख देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई है। थर्ड नंबर क्या है, 29 इंटू 36 इंटू 18। अच्छा देखो, ये तो समझ जाओगे ना, अब तो समझ जाओगे क्या करना है। 29 इंटू 36 एक ब्रैकेट में है, इंटू 18 इक्वल टू, देखो देख लो, बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग अब कर लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, 18 इक्वल टू 29 इंटू 36 इंटू 18। देख लो भाई, ये क्या है, ये है a इंटू बी एक ब्रैकेट में, इंटू सी इधर है, और ये a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इधर है। तो समझ जाओगे कौन सी प्रॉपर्टी है, नाम लिख लेना। ठीक है, इसके बाद कौन सा नंबर है भाई, 1 है, 1480 इंटू 1, तो ये तो सिंपल है। और इसके बाद फिफ्थ नंबर है 1732 इंटू 0, ये भी कर लोगे। फिर है 6 नंबर पे 72 इंटू 98 प्लस, अच्छा ये वाला है, तो ये भी आसान है। देखो 72 इंटू 98 प्लस 72 इंटू 2 इक्वल टू 72 इंटू 98 प्लस 2, ये है। तो देख लो भाई, ठीक ही है। ये क्या है, a इंटू बी एक ब्रैकेट में प्लस a इंटू सी एक ब्रैकेट में, a इंटू बी प्लस सी एक ब्रैकेट में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आ ही रहा है, लिख देना कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, इस तरीके से बाकी जब सॉल्व कर लेना, तुमको बस केवल प्रॉपर्टी का नाम लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टी का यूज करके अब हमें आंसर सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो चलो अब देखा जाए, सॉल्व किया जाए। इसमें तो प्रॉपर्टी का नाम लिखना था, अब अगले वाले में हमें सॉल्व भी करना है प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर है 3। पहला क्वेश्चन देखिए थे, 647 इंटू 13 प्लस 647 इंटू 7, ये है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा a इंटू बी, ठीक है, और ये हो जाएगा a इंटू सी। ठीक, ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है, तो हमें मिलेगा ये 647 इंटू बी प्लस सी, ये होगा। तो अब करते हैं 647 इंटू 13 और 20 को प्लस करने में कितना आएगा, 13 और 7 हो जाएगा तुम्हारा 20, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 7 जा 14, कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 6 2 जा 12, और एक जीरो बचा, जीरो यहाँ उतार देंगे, आंसर। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, a इंटू बी ब्रैकेट में a इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया हमने। ठीक है, तो उसी से सॉल्व किया हमने और हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन का अगला 6th नंबर देखते हैं। 6th नंबर क्या है, 16825 मल्टीप्लाइड बाई 16825, ठीक है, माइनस 16825 मल्टीप्लाइड बाई 6825। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो भाई,
16825 16825, ठीक। ये है, देखो करना बहुत सिंपल है। ये क्या है तुम्हारा a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी एक ब्रैकेट में हो गया, ये माइनस ये है a इंटू सी एक ब्रैकेट में हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का। तो इसका हमें आंसर क्या मिलता है? तो इसका हमें आंसर मिलता है ये a इंटू बी माइनस सी, ये मिलेगा a इंटू बी माइनस सी। बस इसी को फॉलो करते हैं और सॉल्व करते हैं। ए क्या है 16825 हो गया, इनटू ब्रैकेट में तुम्हारे पास क्या मिलेगा b माइनस सी, तो 16825 माइनस सी यानी 6825, ये हो गया 16825 मल्टीप्लाइड बाई। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम है, तो माइनस होने में क्या मिलेगा हमें 1 1 और 1 2 3 4 0, ठीक है, ये मिल गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो ये आएगा 16825, कितना जीरो है 1 2 3 4 0 4 0 लगा दो, 1 2 3 4 4 0 लग गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व करना है हमें? प्रॉपर्टी जो मैंने बताया है वो बस दिमाग में बैठा लीजिए और उसी का यूज करके ही हमें इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बाकी बचा हुआ जो पार्ट है आप खुद से सॉल्व करेंगे, ओके, सिंपल है। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अच्छा, सुटेबल रीअरेंजमेंट मतलब कि जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको अरेंज करना है अच्छे से, ठीक है, और अरेंज करके फिर उसको सॉल्व करना है। तो चलिए भाई देखते हैं, इरेज कर दिया जाए, समझ गए हैं आप कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th नंबर देखते हैं क्या है भाई। 250 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है, ये हो गया। तो डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। अरेंज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से अरेंज करेंगे मल्टीप्लाई करने पे हमें यूनिट और टेंस प्लेस पे 0 मिले, ठीक है। तो अरेंज करते हैं 250, ठीक है। अगर हम 250 का 50 से कर देते हैं इन दोनों का, और 60 इंटू 8 इधर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, अरेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पे तो 0 मिल जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 प्लस 2 12, 125 हो गया, और 2 0 है, ये 2 0 आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, और एक ये 0 हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 48 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 48 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 125 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 48 से, तो 8 5 जा हो गया तुम्हारा क्या 40, 8 2 जा 16, और 4 20, 8 और 2 10, ये हो गया। इसके बाद 4 5 जा हो गया 20, 4 2 जा 8, 2 10, 4 1 जा 4 और 5, 0 0 0 6, ठीक है। तो ये आ रहा है तुम्हारा 6 3 0, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये 0 तो हमने छोड़ा हुआ था, इसको भी राइट करते हैं, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यानी कि अरेंज कर लिया हमने, और अरेंज करके फिर हमने प्रोडक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि इस तरीके से अरेंज करेंगे कि यूनिट या टेंस प्लेस पे हमें 0 0 मिले, ठीक है, ताकि बाकी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दें और फिर बचा हुआ जो 0 है वो लास्ट में हम लोग राइट कर सकें, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इस तरीके का, इसी क्वेश्चन का 3rd नंबर देखा जाए, इसको इरेज करते हैं। 3rd नंबर देखिए, 3rd नंबर जो है वो है तुम्हारा 625 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 50, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अरेंज करते हैं,
8 5 जा 40 हो जाएगा और 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक। और 50, हाँ ठीक है, इसको इस तरीके से करते हैं 625, 8 5 जा 40 हो जाएगा, 5 2 10, 625 का 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 20 इंटू 50 कर देते हैं, ठीक है। 20 इंटू 50 कर देते हैं, वो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 8 5 जा हो जाएगा 40 का 0 कैरी 4 और 8 2 जा 16, 16 और 4 20 का 0 कैरी 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 6 जा 48, 48 में 2 प्लस कर देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया भाई। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो 5 2 जा 10 हो गया और 2 0 ये बच गया। अब तो आ गया भाई, बहुत सिंपल है, 5 लिख दिया, 3 0 ये हो गया और 3 0 ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज किया हमने और आसानी से मल्टीप्लाई करके हमने अपना आंसर ला दिया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना कैसे अरेंज करना है? बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बस ये आपको जानना है कि हमें यूनिट और टेंस प्लेस पे 0 मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से 0 मिल जाएगा तो हम आसानी से फिर छोटे नंबर्स का मल्टीप्लाई करके बाकी 0 को पुट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, 5 क्या है? फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके हमें इन सब का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलिए भाई इसको इरेज करते हैं, देखते हैं क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से फाइंड करना है। ठीक है, 8th नंबर देखते हैं क्या है, 1553 मल्टीप्लाइड बाय 198, ये है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से फाइंड करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो दो था, एक था ओवर एडिशन और एक था ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1553 मल्टीप्लाइड बाई 200 माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है। 200 माइनस 2 करेंगे 198 ही मिलेगा, ठीक है भाई। तो अब करते हैं 1553 मल्टीप्लाइड बाई 200, ये हो गया, माइनस 1553 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा हो जाएगा 6, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 का 1 कैरी 1, और 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3106, ठीक है। और ये 2 0 बचा, ये 2 0 यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब इसका भी मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 का 1 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3106, देखिए 3106 3106। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके साथ 2 0 है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो आप माइनस करेंगे तो देखिए 0 है, ये 6 है, तो 0 में से 6 माइनस होगा नहीं, ठीक है। 10 में से ही माइनस होगा, बोरो करेंगे 10 हो जाएगा। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, ये हो गया, ये हो गया 9, 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये हमारा 5 होगा, ठीक है। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, ठीक। 0 में से 3 तो माइनस होगा नहीं, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 7, ठीक। यहाँ हो गया 0, यहाँ 0 हो गया तो 0 पुट डाउन कर दिया, और यहाँ 3, ठीक है। 307494 माइनस करने पे 307494, ये तुम्हारा आंसर आ गया। बात समझ में आया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से किया हमने। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये तो सब्ट्रैक्शन का था, एक एडिशन पे देख लेते हैं। पहला ही देखिए 740 मल्टीप्लाइड बाई 105, ये है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 740 मल्टीप्लाइड बाई, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 5, ये तो बहुत इजी है ना, 100 प्लस 5। अब इसके बाद 740 मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं, प्लस 740 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये करते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 740 और यहाँ 2 0, ये हो गया, प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 से 0 हो गया, 5 4 जो 20 का 0 कैरी 2, 5 7 जो 35 प्लस 2 37, ये हो गया। अब ऐड कर देते हैं, प्लस करते हैं तो कितना 0, 1 2 1 2 2 0 2 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक। यहाँ है 7
यहाँ है 0, तो 7 का 7 तो ऐसे ही हो जाएगा। 4 और 3 हो जाएगा 7 और ये एक 7, तो 777 0 0 ये तुम्हारा आंसर आ गया इसका। बात समझ में आ रहा है ना? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ओवर एडिशन वाला था ये, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और एक सब्ट्रैक्शन का भी आपने देख लिया। तो आज की क्लास में बस हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा और आपने उस प्रॉपर्टी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो 1 to 5 आपने सॉल्व किया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की तरफ बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, आपको क्या करना है, इन सभी को कॉपी में नोट कर लेना है और बाकी बचा हुआ जो प्रॉब्लम है वो आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।